अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत बदकिस्मत है यशोदा हम। कृष्णा ने हमसे कहा कि अगर हम अशोक का ऑफिस पिकने से रोक लेंगे तो वो हमें अपने मन से दादी कहेगा और हमेशा हमें दादी कहेगा। लेकिन हमारी किस्मत में उसके मुंह से दादी सुनने का सुख ही नहीं है। कुछ नहीं कर सके हम। माफ कर दो तुम दोनों, किसी काम नहीं आ पाए तुम्हारे हम। और कृष्णा, तुम भी हमें दादी मत कहना। हम दादी कहलाने लायक ही नहीं है। मुसीबत में ही सही कृष्णा ने घर के एक रिश्ते को तो स्वीकारा। याद है आपको, अशोक जब ये ऑफिस खरीद रहा था तो आप चाहते थे कि ये ऑफिस यशोदा के नाम पर हो, लेकिन यशोदा की इच्छा थी कि अशोक ये ऑफिस आपके नाम से ले, और अशोक ने पत्नी और पिता दोनों का मन रखते हुए आप दोनों को ऑफिस का जॉइंट ओनर बना दिया। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये ऑफिस आपके और आपकी बहू के बीच में लड़ाई का कारण बन जाएगा। अच्छा, तो हमें भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें अब? अकेले में ये बोलने का क्या फायदा है बड़े मालिक? तू यहाँ हमारे कमरे में क्या करने आया है? चल निकल यहाँ से। एक मिनट के लिए ये फाइल दीजिए ना। मैं फाड़ूंगा नहीं और ना ही लेकर भागूंगा। प्लीज दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना मुझ पर। ले। ये इन पेपर्स की फोटो क्यों खींच रहा है तू? क्या करेगा इनका? बड़े मालिक, भले ही आप ऑफिस को बेच रहे हो, लेकिन अशोक गुप्ता का बेटा होने के नाते इसकी एक कॉपी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा, और क्या करेगा इन कॉपीज का? मैडम जी ने ऑफिस को रेंट पर दिया तो आपने उसे बेच दिया। तो आपको इसे बेचने से रोकने के लिए या मैडम जी के साथ गलत होने से उन्हें बचाने के लिए मैं जो कर पाऊंगा वो करूंगा। आपने बाहर कहा ना कि आप हारते नहीं है, तो मैं भी इतनी आसानी से हारूंगा नहीं, और ना ही मैडम जी को हारने दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर लड़, दम लगा के लड़, कोई कसर मत छोड़ियो तू, ताकि जब हम तुझे इस घर से निकाले तू दोबारा जिंदगी में हमसे उलझने की हिम्मत ना करे। खड़ा खड़ा देख क्या रहा हमें? जा तैयारी कर लड़ने की, चल। अरे ए रुक, हमारा सामान लेके कहाँ जा रहा है? बाहर आंगन में रख दूंगा। क्यों? हमारे कमरे का सामान तू आंगन में क्यों रखेगा? नहीं रख इसे। अरे सुना नहीं, हमने कहा रख यहीं। मैं तो बस आपका सामान बाहर रखने की बात कर रहा था, पर आप तो इतना गुस्सा हो गए। तो आप सोचिएगा कि मैडम जी, यानी कि आपके घर की बहू, उन्हें तो आपने अलग कर दिया, उन पर क्या बीत रही होगी? आज आपके घर की इज्जत मजदूर बन गई और किसी के नौकर बनने के लिए भी वो रेडी हैं। और ये सब आप ही की वजह से हुआ है बड़े मालिक। इन्हें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं कृष्णा। और घर के बाहर ही क्यों, घर में भी तो हमने यशोदा के साथ सारे रिश्तों के बंधन तोड़कर उसे दुश्मन की जगह दे दी है।
इसने आपके कमरे का सामान जरा सा क्या हिला डुला दिया, आप इतना तिल मिला उठे। इतना गुस्सा आपको अपने ऊपर क्यों नहीं आता जब आप यशोदा की जगह यहाँ से वहां कर रहे होते हैं? हमारा बेटा भी यहाँ से वहां हुआ है, उसकी वजह से, इस कृष्णा की वजह से। किसकी वजह से क्या हुआ है अशोक के बाबूजी, ये तो उसके लौटने पर ही पता चलेगा। काश कि थोड़ा सा सब्र रखा होता आपने। नहीं है हमें सब्र, नहीं है हमें हिम्मत अपने बेटे को खोने की। अरे उसे वापस लाने के लिए हम दुनिया में आग लगाते, फिर ये रिश्ते नाते क्या चीज है हमारे लिए? ये रिश्ते भी आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है। कल ऑफिस भेजने से पहले आप एक और बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। कृष्णा, कहाँ हो? हाँ आया मैडम जी। नींद आ रही है हमें। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब भी किसी सवाल का जवाब देना होता है तो आपको नींद ही आती है। लेकिन कृष्णा ने जो कहा है ना, उस पर सोचिएगा जरूर। कल ऑफिस भेजने से पहले आप एक और बार सोच लीजिएगा। कहाँ थे तू? हाथ धोने गया था। हाथ धोने? अब झूठ भी बोलने लगे मुझसे। उस तरफ बाबूजी का कमरा है कृष्णा। तुम क्या कहकर आए उनसे? वो किसी की सुनते हैं क्या जो उन्हें कुछ कहूंगा? ऐसा है कि कभी कभी किसी एक का पक्ष लेते हुए हम इतना उसी पक्ष के बारे में सोचते हैं, इतना गंभीर हो जाते हैं उस बात को लेकर कि हमें ये समझ में नहीं आता कि किसी और के साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए हम किसी अपने को हर्ट ना करें। मैडम जी आप हमेशा कितनी सही बात करती हैं, लेकिन सब तो आपके साथ गलत ही करते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।